हमारा बीटा माइनस डी, बीटा डीके स्टार्ट करना बेटा हम लोग को अभी, है ना। तो देख बेटा बीटा डीके हमारा दो तरह का, एक हमारा बच्चा बीटा माइनस डीके और एक हमारा बेटा बीटा प्लस डीके। ठीक है, तो देख बेटा बीटा माइनस डीके, वीडियो बंद कर देता हूं, सही बोला। देखो बच्चा, तो हमारा बीटा डीके में बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके है ना बेटा। बीटा माइनस डीके में क्या होना है, देख बेटा बीटा माइनस डीके में क्या होगा कि एक हमारा जो न्यूट्रॉन होगा बेटा, है ना, ये टूट करके बन जाएगा एक प्रोटॉन और एक बन जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, है ना। देखो तो बेटा चार्ज कंजर्व हो रहा है कि नहीं, देखते जाना चार्ज कंजर्व हो रहा है कि नहीं। अगर कोई न्यूक्लियाई एक्स है बेटा, ये जेड और ए, इसमें क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा बेटा वाई, है ना। और ये हो जाएगा बेटा जेड माइनस वन और ये हो जाएगा ए, और साथ में निकलेगा बेटा एक इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा देखो, इसमें प्रोटॉन जो होगा बेटा ये टूट करके बन जाएगा एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, है ना बेटा। ठीक है, और मतलब जो हमारा वाई जो होगा बेटा, वाई जो हमारा होगा, सॉरी एक्स, एक्स कोई एक अनस्टेबल न्यूक्लियस था बेटा, सॉरी ये जेड प्लस वन होगा, हाँ। ये हमारा जेड और ए होगा, तो क्या होगा बेटा, इसमें प्रोटॉन कन्वर्ट होकर न्यूट्रॉन है बेटा, है ना। इससे क्या होगा, एटॉमिक नंबर एक घट जाएगा, है ना बेटा। तो ये बन जाएगा वाई और ये बन जाएगा बेटा जेड माइनस वन और ये हो जाएगा ए, और साथ में निकलेगा बेटा पॉजिट्रॉन। ठीक है, इन दोनों डायग्राम में जो तुम्हारा ये बेटा इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को बोलेंगे क्या हम लोग, बीटा माइनस पार्टिकल। और जो बेटा पॉजिट्रॉन है ये कहा जाएगा हमारा क्या, बीटा प्लस पार्टिकल। ठीक है बेटा, सुनना ध्यान से बेटा, जब इन रिएक्शंस को बेटा ऑब्जर्व किया गया, है ना, तो कभी भी रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाया। रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाया मतलब इसमें हमेशा कुछ एंगुलर मोमेंटम और कुछ एनर्जी का डिफरेंस पाया गया। समझा बच्चा, किसका डिफरेंस पाया गया, एंगुलर मोमेंटम का और किसका, और किसका, बोलेगा बेटा एनर्जी का डिफरेंस पाया गया। ठीक है ना, तो एक पार्टिकल और एज्यूम करना पड़ा, है ना। तो पहले लोगों ने क्या कहा कि देखो इन दो पार्टिकल के रिलीज तो होते ही होते हैं बेटा, लेकिन इन पार्टिकल के साथ में एक और पार्टिकल होता है रिलीज। ठीक है, और ये क्या है, ये पार्टिकल माना गया न्यू बार। ठीक है, ये है एंटी न्यूट्रिनो। इसे माना गया एक पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो और यहां माना गया बेटा न्यूट्रिनो। ठीक है, देख बच्चा इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में जो हमारा न्यू न्यू का नाम क्या है बेटा, ये है न्यूट्रिनो, है ना। एंड न्यू बार ये क्या है बच्चा, न्यू बार क्या है, न्यूट्रिनो। ठीक है, और न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो ये क्या है बेटा, एंटी पार्टिकल्स है। ठीक है, अभिषेक बोलो। सर हेलो, हेलो सर। हाँ बोलो। सर पिछले क्लास में तो हम लोग सर न्यूक्लियर फिजन पढ़ रहे थे ना। हाँ बोल बच्चा। आज तो सर ये उसी के बात का है कि दोनों के बीच में कोई और भी पढ़ाया था आपने। फिर से बोल बेटा। सर पिछले क्लास में तो सर हम लोग न्यूक्लियर फिजन पढ़ रहे थे ना। तुम्हारी आवाज बहुत लखा रही है, आवाज कट रही है तुम्हारी। ठीक है सर, बाद में बोलता हूँ तो फिर।
हेलो रवि। हेलो सर। हाँ बेटा, आवाज ठीक से आ रही तुम्हें? हेलो हाँ रवि। सर, ये थोड़ी लेट करिए बीच बीच में। सर लेट करिए आवाज बीच बीच में। अच्छा, मीटिंग फिर से रिस्टार्ट करें? यस सर। हाँ, मीटिंग फिर से स्टार्ट करते हैं बेटा। वो ऑडियो लैग सुन नहीं पाया। अच्छा अच्छा, मैंने कहा था बेटा, देखो जब भी ये रिएक्शन देखा गया ना बेटा, तो हर बार ये पाया गया कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एनर्जी का और एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस आ रहा है ना? लेकिन ऐसा कभी होना नहीं यस चाहिए। सर। क्या होना चाहिए? हमेशा कंजर्व होना चाहिए, है ना बच्चा? ठीक है। यस तो सर। लोगों को महसूस हुआ कि जरूर इसमें किसी और पार्टिकल का भी इन्वॉल्वमेंट है ना? जो पार्टिकल को पार्टिकल के तौर पे हम नहीं देख पा रहे, है ना? तो लोगों ने पहले एज्यूम कर लिया कि मान लिया कि बीटा माइनस डीके में हमारा निकला बेटा क्या? न्यू बार, एंटी न्यूट्रिनो, और बीटा प्लस डीके में निकला हमारा न्यूट्रिनो। ये मान लिया गया दो पार्टिकल। ये पहले प्रूफ नहीं हुआ, पहले मान लिया गया, है ना बेटा? बाद में ये बात साबित हुई। बाद में साबित क्यों हुई? कि वाकई में दो पार्टिकल निकलते हैं बेटा, है ना? और ये दो पार्टिकल कैसे हैं? ये दोनों पार्टिकल बेटा एंटी पार्टिकल्स हैं, समझा? है ना? और ये कैसे हैं? यस सर। और ये फोटॉन्स के जैसे हैं। एंटी पार्टिकल्स हैं और ये फोटॉन्स जैसे हैं। ठीक है बच्चा? है ना? ये फोटोन नहीं है, लेकिन यस सर। ये फोटोन नहीं है, फोटोन के जैसे हैं। कहने का मतलब बेटा, अगर इसको पूछे कितना वेवलेंथ, कितना इसका एनर्जी, तो कहना एच सी बाई लैम्डा। ठीक है। इसमें कितना मोमेंटम, तो एच बाई लैम्डा। ठीक है, बात समझा? यस सर। है ना? इसमें रेस्ट मास जीरो यस सर। है ना? ये लाइट के स्पीड से जाएगा। ये सारी बातें फोटोन जैसी मैच करेंगी, है ना? तो अगर ये सारी बातें फोटोन जैसी मैच कर रही है, तो ये फोटोन क्यों नहीं है ना? तो कहें क्योंकि इसमें कुछ एंगुलर मोमेंटम भी होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। समझा बच्चा? है ना? इस यस सर। न्यूट्रिनो में और एंटी न्यूट्रिनो में ये एंगुलर स्पिन कैरी करता है बच्चा। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको फोटोन नहीं बोल सकते, है ना? फोटोन के जैसा है। क्या है? तो कहेंगे फोटोन के जैसा क्यों है? तो कहेंगे इसमें मास, रेस्ट मास जीरो है, लाइट के स्पीड से मूव करता है, इसकी भी एनर्जी 80 बाई लैम्डा होती है। ठीक है बच्चा? है ना? और एंटी पार्टिकल का मतलब क्या है बेटा? ये स्टेबल नहीं है ना? ये हमेशा क्या होंगे? न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, ये दोनों आपस में मिलेंगे बेटा, है ना? तो आपस में मिलते ही क्या होंगे? ये डिसअपियर हो जाएंगे और पूरा पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझा बेटा? उसी तरह से पॉजिट्रॉन जो यस। हमारा है ना बेटा, पॉजिट्रॉन, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन के जैसा है। इसका मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है ना बेटा? है ना? मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, उतना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा? तो कहेंगे पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा? ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है बच्चा? ये भी हमारे एंटी पार्टिकल्स है ना? देखो बेटा, नेचर में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो पाया जाता है ना बेटा? बोलो, इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है ना? लेकिन बताओ, क्या पॉजिट्रॉन नेचर में पाया जाता है? पॉजिट्रॉन बेटा नेचर में पाया नहीं जाता, है ना? समझे ना बच्चा? क्या है? क्योंकि वो अनस्टेबल है। वो क्या है? एंटी पार्टिकल्स है। किसके एंटी पार्टिकल्स है? तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन का वो एंटी पार्टिकल है। जब दोनों आपस में मिलेगा ना बेटा, दोनों डिसअपियर कर जाएगा। ठीक है, समझा? ठीक है। देखो बच्चा, इसमें अगर कहा जाए क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, अच्छा पहले ये बताओ, इसका डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बनेगा? इसका डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बनेगा? तो कहेंगे बच्चा डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ बीटा डीके इज दैट डॉटर न्यूक्लियाई, है ना बेटा? डॉटर न्यूक्लियाई का मतलब क्या कहेंगे? तो कहेंगे डॉटर न्यूक्लियाई का मतलब बेटा प्रोडक्ट, है ना? डॉटर न्यूक्लियाई का मतलब क्या हो गया? तो कहना डॉटर न्यूक्लियाई का मतलब हो गया प्रोडक्ट।
ठीक है, शिफ्ट बाई वन पोजीशन, शिफ्ट बाई वन पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। समझा बच्चा? पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, वो एक स्थान चेंज करेगा। ठीक है, अगर बीटा माइनस डीके है बेटा तो एक स्थान राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, बीटा प्लस डीके है तो एक पोजीशन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, नोट कर लो सारे बच्चों इसको। तो तक बात करता हूं एक दो बच्चों से, नोट कर लो बच्चा। ओम बोलो बेटा। सर वो मेरे को पूछना था कि बीटा माइनस डीके तो सर ठीक है, उसमें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बना, लेकिन बीटा प्लस डीके अपन देखें तो सर प्रोटॉन का मास ऑलरेडी न्यूट्रॉन से कम होता है और वो फिर उसके साथ एक पॉजिट्रॉन भी दे रहे हैं, तो मास कंजर्व तो हो ही नहीं पा रहा है सर यहाँ। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब सुनना एक बात बेटा, ध्यान से एक बात, मेरी बात सुनना। Yes, एक sir. मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देख बेटा, मान ले हाँ अभी तू जिस उम्र में है, इमेजिन कर, है ना, जिस उम्र में तू है ना बेटा, उस उम्र में अचानक तुम्हें क्या हो, तुम मोहल्ले वाले क्या देखें कि तुम एक नई चमचमाती हुई कार लेके बाहर घूम रहे हो अचानक। सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहा है बच्चा? यस सर। हाँ, लेकिन Yes, सब लोग sir. जानते हैं बेटा कि तू अभी स्टूडेंट है, अभी तो पैसा नहीं कमाता, है ना? Yes. अभी तो पैसा नहीं कमाता तो तू ये नहीं खरीद सकता कार, बोलो, है ना? तो लोग क्या बोलेंगे? Yes, लोग sir. बोलेंगे देखो इसकी फैमिली की कार है, बोलेंगे ना बेटा, ऐसा बोलो। यस सर। लोग बोलेंगे इस बच्चे की फैमिली की कार है ना? बिल्कुल वही हाल चाल समझ बेटा, किसके लिए? प्रोटॉन के लिए, है ना? प्रोटॉन जो है बेटा इतना मास नहीं है कि वो टूट सके, है ना बेटा? मतलब अगर ये प्रोटॉन अकेला Yes, sir. होता, है ना बेटा, तो ये बिल्कुल नहीं टूट पाता, है ना? ये टूट पा रहा है किसकी वजह से? तो बोलेंगे अपने फैमिली की ताकत से टूट रहा है। इसका मतलब फैमिली की ताकत कब होगी? जब वो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। मतलब जब हाँ तो ध्यान रखें इस बात को बेटा। सर, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन भले ही हम बोले उसको, है ना, लेकिन याद रखें न्यूक्लियस पूरा एक मैटर है, समझना बच्चा। जब न्यूक्लियस Yes, के sir. अंदर है ना, तो न्यूक्लियस पूरा एक है, पूरे एक परिवार की ताकत है ना? जब पूरे एक परिवार की ताकत है हाँ तो फिर कोई भी अब कुछ भी कर सकता है ना बेटा? हाँ बात समझ में आया? यस सर। मतलब सर ऐसे एक ऋषभ, प्रोटॉन से नहीं टूटता, न्यूक्लियस से निकल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। पहले क्या का रह कहते गया होगा हैंड रेस सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं बच्चा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? ए फ्री न्यूट्रॉन, ए फ्री न्यूट्रॉन, ए फ्री न्यूट्रॉन में डीके, है ना बेटा? ये खुद टूट सकता है, किसमें? इन बीटा माइनस डीके, है ना बेटा? बट ए फ्री प्रोटॉन, एक फ्री प्रोटॉन, ए फ्री प्रोटॉन कांट, है ना बेटा? फ्री प्रोटॉन नहीं कर सकता, है ना? कोई पूछे क्यों, तो कहना बिकॉज न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन, है ना बेटा? है ना, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन भारी होता है, इसलिए क्या हो सकता है, ये अकेला ये नहीं टूट सकता, है ना? क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो क्यों होता है? तो बोलेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी गेन करने का मतलब एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या होगा? मास भी लॉस होगा। तो मास वही लॉस कर सकता है जिसके पास मास ज्यादा था बेटा, है ना? निखिल, बोलो बच्चा। सर पॉजिट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन है सोर्स सर, वो डिसअपियर कैसे हो जाएंगे सर? आपने कहा डिसअपियर हो जाएंगे। दोनों एंटी पार्टिकल है बेटा, एंटी पार्टिकल। जब दोनों आपस में मिलेंगे ना बेटा, है कुछ ना, तो कुछ तो बनेंगे एक सर। दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अच्छा, डिस्ट्रॉय कर देंगे, अनस्टेबल है सर। हाँ, जैसे मानो दो दुश्मन हो, दो एक दूसरे के खतरनाक दुश्मन हो और दोनों की क्षमताएं बराबर हो, तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को एक साथ गोली मार देंगे। हाँ, अरे गोली मारने में ताकत कहाँ होता है? मतलब तलवार से लड़ रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, ठीक तलवार है? का, यस। हाँ, देखा है पुराने सिनेमा में, पुराने मूवीज देखना, जब यस धर्मेंद्र जितेंद्र लड़ाई करते थे, है ना, और दोनों थक करके पड़ जाते थे। यस।
सुमित बोलो। हाँ सर देखो ये क्लास में लिखा है प्रोटॉन, काल अर्जुन। बोलो बोलो। सर प्रोटॉन्स के पास एंगुलर स्पिन कैसे होता है? प्रोटॉन के पास नहीं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है बच्चा। यस सर। और न्यूक्लियस के अंदर ही बेटा, न्यूक्लियस के अंदर भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, समझा? न्यूक्लियस के यस अंदर सर। जो पार्टिकल होते हैं ना बेटा, उसके अंदर भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, और इसी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से न्यूक्लियर फोर्स काम कर पाता है, समझा? जी सर। चलो अब देखो बच्चा, क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन है ना। बोलो क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या बताए थे? बोलो बोलो। क्यू वैल्यू का मतलब क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी रिलीज्ड, है ना बेटा, एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, तो क्यू का मतलब क्या कहोगे? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना बेटा, इनटू सी स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब बताओ, ये जो एनर्जी होती है बेटा रिलीज, जो एनर्जी होती है बेटा रिलीज किसमें किसमें होती है? बोलो बोलो, क्या बताया था मैंने? जो एनर्जी होती है बेटा रिलीज, वो कहां जाती है? कोई बोलो तो। काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही बात, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, है ना बेटा। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है बताओ? यहाँ प्रोडक्ट क्या है? तो कहोगे एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूट्रिनो है ना बेटा। इसमें क्या बोलो, एक न्यूट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है, और एक न्यूट्रिनो है ना बेटा। ठीक है, तो क्या कहोगे बेटा इस केस में? इस केस में एनर्जी कहाँ कहाँ जाएगी? तो कहेंगे बेटा Q इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो Q इक्वल टू होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोल बेटा, यही ना होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बेटा इस केस में, है ना। अब सोचो, अब कहेंगे Q इक्वल टू के वाई प्लस के इलेक्ट्रॉन, है ना। और फिर से कहोगे बेटा कि मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा। बोलो, मोमेंटम तो हमारा कंजर्व होगा ना बेटा। बोलो, मोमेंटम अगर कंजर्व होगा तो क्या होगा? मोमेंटम अगर कंजर्व होगा तो क्या होगा? तो कहेंगे पहले जितना मोमेंटम था, पहले जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम बाद में होना चाहिए बेटा, है ना। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम? कि मोमेंटम ऑफ वाई बराबर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना बेटा। ठीक है, अब सोचो, अगर y और e का मोमेंटम बराबर है बेटा, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, है ना बेटा। ठीक है, और तुम लोग जानते हो, बेटा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है ये तो बहुत छोटा होगा y से। बोलो, है कि नहीं? ठीक है ना बेटा। इसका मतलब क्या कहेंगे हम लोग? इसका मतलब कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा बेटा, ये बहुत बड़ा होगा किसके मुकाबले में? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई में। समझा ना? ठीक है बच्चा, है ना। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं बेटा, इस बात क्या कहते हैं? बोलो कि ऑलमोस्ट, क्या कहेंगे? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट all the energy is carried by इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, समझा, एंड न्यू बार और न्यू, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम बीटा प्लस डीके की बात करोगे, बीटा प्लस डीके की बात करोगे, तो क्या कहोगे कि क्यू जो एनर्जी रिलीज हुई वो कहाँ गई? तो कहोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, है ना। और अगर तुम बीटा माइनस डीके की बात करोगे बेटा, तो बीटा माइनस डीके में क्या कहोगे? Q इक्वल टू के ई माइनस और एनर्जी ऑफ न्यू बार। समझा बच्चा? ठीक है, और ये वाले को Q को लिखा मैंने Q स्टार। अब बोलो कोई Q और Q स्टार में क्या अंतर है? अमन बोलो। सर क्यू स्टार का मतलब अनस्टेबल है। नहीं बच्चा, अरे पार्टिकल में, कोई पार्टिकल में स्टार लगाओ ना बेटा, तो कहना अनस्टेबल। Q तो एनर्जी है बच्चा, है ना।
क्यू का मतलब क्या है, क्या लिखा था देखो मैंने, टोटल एनर्जी का मास डिफरेंट इनटू सी स्क्वायर। बोलो, यस सर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि क्यू जो एनर्जी है वो किसकी एनर्जी है, इक्वेशन में देखो तो कहोगे क्यू जो एनर्जी हमारा है बेटा, वो एनर्जी हमारा इसका एनर्जी है, फिर इसका एनर्जी है, और फिर इसका एनर्जी है। बोलो बच्चा, है ना। यस सर। लेकिन बताओ मैंने यहाँ पे लिखा उसको, नहीं सर। यहाँ तो छोड़ दिया ना मैंने एक चीज को। यस सर। किसको छोड़ दिया? सर प्रोडक्ट इसकी एंटी न्यूट्रिनो को हमने छोड़ दिया। बोल यस बच्चा, सर, एंटी न्यूट्रिनो की। इसलिए ये क्यू स्टार है। यस इसका सर। मतलब क्यू स्टार क्या होना चाहिए, तो कहेंगे क्यू स्टार जो होना चाहिए ये होना चाहिए क्यू माइनस ई गामा, ई न्यूट्रॉन, यस सर। ई न्यूट्रिनो होना चाहिए वाकई में। समझे बात को? यस ठीक है, सर। तो बताओ अभी जो मैं निकाला यहाँ से वो किसके बारे में बात की, इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिर मैंने किसकी बात की बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के से बहुत ज्यादा है ना, समझा। तो यस इस सर। इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या कहना चाहिए, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे ये कहना चाहिए कि ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी इज कैरीड बाई कौन, तो कहोगे इलेक्ट्रॉन। बोल बच्चा, यस सर। या पॉजिट्रॉन, ये कहना चाहिए था मुझे। यस सर। बोलो, है कि नहीं? लेकिन मैंने क्या कहा फिर यहाँ कि ऑलमोस्ट ऑन द एनर्जी इज रिलीज्ड कैरिड बाई इतना एंड इतना। क्यों कहा मैंने अब, क्योंकि ये जो बात थी बेटा गिन वाली बात किसके लिए थी, बोलो, क्यू स्टार के लिए, है ना बेटा। और अब जो मैं बात कर रहा हूं वो किसके बारे में बात कर रहा हूं, देखो क्यू के बारे में बात कर रहा हूं। समझ में आया डिफरेंस बच्चा? नवदीप बोलो। नवदीप, सर हाथ खराब पहले से था सर। कोई बात नहीं। आरुषि के पास माइक ही नहीं है। जुपिटर, सर वो डिस्प्लेसमेंट लो समझ नहीं आया। देख बच्चा, इस केस में इक्वेशन में देखना, यहाँ पे जो पहले यहाँ जेड था बेटा, अब वो क्या हो चुका है, देखो जेड प्लस वन ना बेटा, बोलो। यस सर। तो पीरियडिक टेबल में अगर ये x 50 नंबर पे था तो y कहाँ पे आएगा, 51। 51 पे आएगा ना, एक पोजीशन आगे हो गया ना। यस सर, आ गया समझ। और यहाँ देखो ये z है बेटा, और z माइनस वन है, मतलब पहले अगर था 50 पे तो अब आ जाएगा बेटा 49 पे। यस सर। ठीक है, यस सर। बात समझा? चल देख बेटा, रोहन पूछ रहा है कि सर एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा उसकी वैल्यू बहुत कम होगी उसके मुकाबले में। ठीक है, देख बच्चा आगे। अब देख बच्चा, ये बात समझ में आया हमें कि क्यू जो एनर्जी रिलीज होगी बेटा वो किसके पास पाई जाएगी, पॉजिट्रॉन के पास और न्यूट्रिनो के पास, है ना बेटा। या फिर कहां पाया जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, या फिर कहां पाया जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो में। ठीक है, तो अब इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने फिर से वही एक्सपेरिमेंट किया। बोलो उसका क्या नाम था, बोलो बेटा, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, मोमेंटम सेलेक्टर, है ना बेटा। मोमेंटम सेक्टर में क्या था, याद करो, कहा था ना कि एक ऐसा मान लो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री के नीचे वाले जोन में हर जगह क्या है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड है। इस बाउंड्री के नीचे वाले जोन में हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा। और इस बाउंड्री के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बच्चा। ठीक है, अब क्या किया मैंने, यहाँ देखो कि यहाँ मैंने बहुत सारा वो अनस्टेबल पार्टिकल रख दिया बेटा x, है ना। अब मैंने यहाँ बहुत सारा अनस्टेबल पार्टिकल रख दिया बेटा x, है ना, और यहाँ छोटा सा एक होल कर दिया। तो क्या हुआ, यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इंटर किए, बोलो बेटा, है ना।
तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा बेटा। तो अब जब मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा तो कैसे फोर्स लगेगा बोलो, बाईं तरफ फोर्स लगेगा ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन सारे क्या होंगे, एक सर्कुलर पाथ में जाते हुए गिरेंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे, बोलो बेटा, है ना, सर्कुलर पाथ में जाते हुए फोटोग्राफिक प्लेट पे गिरेंगे, है ना बेटा, ठीक है। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट देखा गया तो ये पाया गया कि ये फोटोग्राफिक प्लेट है बेटा, इस फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, वहां एक एरिया बन रहा है बच्चा, है ना, वहां एक एरिया बन रहा है। मतलब क्या लोगों को महसूस हुआ कि एक मिनिमम रेडियस, है ना बच्चा, एक मिनिमम रेडियस, है ना बच्चा, और एक मैक्सिमम रेडियस के बीच में एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पाया गया, है ना बेटा। क्या पाया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है इन रेडियस में कहीं भी आ सकते हैं, है ना बेटा, इन रेडियस में इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी आ सकते हैं। इसका मतलब बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी आई, है ना बच्चा, वो रैंडमली एनर्जी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन की एनर्जी भी क्या है बेटा, क्वांटाइज्ड नहीं है। एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो भी क्वांटाइज्ड नहीं है, इसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है। ठीक है बच्चा, बात समझा यहां तक, इसकी एनर्जी हमारी बच्चा कुछ भी हो सकती है। नमन, सर ये जो लिखाया है इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा ना। हाँ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, साथ में लिखते भी चलो। सुमित, सर ये पी वाई इक्वल्स टू पी, ये करने से पहले ये जो हमने क्यू स्टार बनाया तो फिर इसमें ये माइनस कर रहे हैं, ये चीज समझ नहीं आ रही सर। अच्छा बेटा रिएक्शन पे ध्यान दो, रिएक्शन पे ध्यान दो। रिएक्शन में बोलो बेटा प्रोडक्ट में क्या क्या निकला है, कितने पार्टिकल हैं, 3 सर। 3 पार्टिकल हैं, वाई है, इलेक्ट्रॉन है और न्यू बार है ना एंटी बेटा। न्यूट्रिनो, यस सर। हम लोग ये समझते हैं ना बेटा कि वाई में और ई जो है वो पार्टिकल है, यस सर। वाकई में कोई मैटर है, यस सर। लेकिन न्यू बार कोई मैटर है क्या बच्चा, एंटी पार्टिकल। न्यू बार कोई मैटर तो नहीं है ना बेटा, तो फोटोन जैसा पार्टिकल है ना, जी सर। फोटोन जैसा पार्टिकल है, मतलब रेस्ट मास कितना है, 0। 0 है ना बेटा, बोलो यस है सर। कि नहीं, है ना। यस तो सर। इस वाले में जो हम मान रहे हैं बच्चा, वो ये मान रहे हैं कि इसका मोमेंटम है, इसमें एनर्जी है ना, लेकिन यस इसका सर। मोमेंटम की बात की जाए अगर, ठीक है, तो बाकी सबके मुकाबले में काफी छोटा मोमेंटम है ये, अच्छा सर। बात समझा, है ना। लेकिन एनर्जी ठीक ठाक है, एनर्जी इसमें ठीक ठाक है, मोमेंटम काफी कम है ना। तो क्या किया, मोमेंटम में हमने न्यू बार छोड़ दिया, लेकिन एनर्जी में हमने कंसिडर किया, यस सर। है ना। एनर्जी में क्या किया, तो क्या एनर्जी के लिए कंसीडर तो किया। बोलेंगे हम, एनर्जी के लिए तो हम बोलेंगे बेटा कि एनर्जी इसमें क्या है, तो कहेंगे क्यू जो हमारा है वो एनर्जी हमारा क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई है, फिर एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बोलो ठीक यस है। सर। अब इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया तो ऐसे बन जाएगा बेटा उधर, यस है सर। ना, और उसको मैंने मान लिया क्यू स्टार, ठीक है। जब इसको जी क्यू सर। स्टार मान लिया तो ऐसे बोल सकते हैं, बोलो, यस सर। फिर ऐसा बोल सकते हैं, बोलो पी वाई इक्वल टू पी, मोमेंटम यस कंजर्व सर। करने के लिए, बोलो ठीक ठीक सर। है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी के बारे में ऐसा बोल सकते हो ना, देखो, यस सर, ये चीज समझ आ गई। तो ये बात समझ में आ गई यहां तक, बिल्कुल बोलो। यस सर, लेकिन सर जब इसका रुक जाओ एंटी यहां न्यूट्रिनो। तक, तो ये बात समझ में आई। यस सर, आ गया। तो हमें क्या कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि पहले 1 नंबर इक्वेशन को देखूं अगर, तो मुझे ये कहना चाहिए बेटा कि सारा का सारा एनर्जी किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास यस सर। है ना। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कहेंगे क्यू स्टार के बराबर, जी सर। और क्यू स्टार कितना था बोलो, क्यू माइनस ई न्यू। यस सर। इसका मतलब क्यू बराबर क्या हुआ, यस सर, के ई प्लस ई न्यू। अब समझ में आया नीचे वाला स्टेप दोनों, जी सर, आ गया, अब आ गया। ठीक है। अब मैंने कहा मोमेंटम, सुनते ध्यान से, जो ई न्यू बार है बेटा, जो ई न्यू है और ई न्यू बार है,
इसके बारे में कुछ पता हमको है कि हमने गेस किया था? सर गैस किया था कि ये हाँ, सबसे इतनी। पहले साइंटिस्ट हाँ। लोगों ने गेस किया था कि कोई जी पार्टिकल सर। निकला होगा, इसके बारे में पता नहीं था। जी इसका सर। मतलब उसकी एनर्जी के बारे में ही पता नहीं है हमको। बोलो। जी सर, नहीं पता। हाँ, लेकिन इतना पता है बेटा कि अगर इसकी एनर्जी 1 जूल है ना? जी अगर सर। इसकी एनर्जी मान लो मैं 1 जूल, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी Q माइनस में होनी चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल। अगर वो 2 जूल है तो ये कितना होना चाहिए? Q माइनस 2 होना चाहिए। जी सर। इतनी बात समझ में आई ना? तो हम जी लोगों सर। ने उसकी एनर्जी को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया एक्सपेरिमेंट? मोमेंटम क्या दिख रहा है सिलेक्टर। एक्सपेरिमेंट में? मोमेंटम सिलेक्टर में हमने अनस्टेबल पार्टिकल को रखा, यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इंटर किए। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इंटर किए बेटा, तो क्या पाया गया? ऐसा इसमें पाया गया बेटा कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन आगे जा करके, है ना बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट को टकराया, है ना बेटा, तो उस जी फोटोग्राफिक प्लेट पे हमको अलग अलग पॉइंट्स बनने के बजाय क्या मिले? हमको एक लंबी सी लाइन मिली, है ना बेटा? बिल्कुल जब सर। अल्फा डीके पढ़ रहे थे हम तो क्या कहे थे, याद करो, मैंने कहा था कि देखो अल्फा डीके में क्या हुआ था कि इस फोटोग्राफिक प्लेट पे कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ मिला था निशान। बोलो, ऐसे मिला था हमको निशान अल्फा डीके में, है ना? यस सर। तो हम लोगों ने कहा था कि देखो यहाँ कुछ 4-5 वैल्यूज आ रही है रेडियस की, इसका मतलब निकलने वाले अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बस ये 4-5 ही वैल्यूज है। इसका मतलब निकलने वाले गामा फोटोन की एनर्जी भी कोई 4-5 तरह की वैल्यूज होगी अलग अलग, ठीक है? यस सर। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार जो फोटोग्राफिक प्लेट था ना बेटा, इस फोटोग्राफिक प्लेट में मुझे एक लाइन मिली, लंबी सी ऐसी लाइन मिली, देख रहे हो डायग्राम में? यस सर। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर के यहां तक कहीं भी गिर रहा है बेटा, है ना? इसका मतलब यस इस सर। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां से लेके यहां तक में कुछ भी हो सकती है ना? यस सर। यस सर। तो बेटा एक बच्चा, अगर ये वाली वैल्यू अगर कुछ भी हो सकती है तो फिर ये वाली वैल्यू भी कुछ भी हो सकती यस सर, बिल्कुल। बात समझ में आ गई, है ना? तो इस जी सर। एक्सपेरिमेंट का हमें निष्कर्ष क्या निकाला? इस एक्सपेरिमेंट का हमने ये निकाला बेटा निष्कर्ष कि देख बेटा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, है ना बेटा, कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग, है ना बेटा, बिटवीन 0 to Q। समझे बेटा? क्लियर है यहां तक? समझा? जैसे कि मान यस लो सर। Q वैल्यू 10 जूल है, अगर Q वैल्यू यहाँ 10 जूल है बेटा, तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है? 0 से लेकर 10 तक। तो अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 है तो ई न्यू बार कितना है? 10। और जब ये 0 है तो वो 10 है, तो वो 10 है तो ये 0 है। बोलो, है ना बेटा? यस सर। है ना? इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। पहले क्या था बेटा? अल्फा डीके वाले में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं था बच्चा। अल्फा डीके वाले में क्या था? कहा था क्वांटाइज थी उसकी एनर्जी, लेकिन अभी क्या है बच्चा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। क्लियर सुमित? यस सर। यस सर। और पूछना तुम्हें कुछ इसमें? नो सर। ओके बच्चा। ऋषभ, निखिल, स्पेक्ट्रम का मतलब बेटा लगातार हो वैल्यूज, गया सर, बिना कोई डाउट वैल्यू क्लियर हो मिस गया। हुए हुए। ओके बच्चा। मनीष, सर पहले डाउट था, अभी क्लियर हो गया। ओके बच्चा। अरजीत, सर क्लियर हो गया डाउट। ठीक है, इसको क्लियर हो गया बच्चा, वो हैंड रिमूव कर लो। इसको डाउट वगैरह है तो उससे ही बात करेंगे, है ना? चलो आगे देखो बेटा, इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन मेरा ये है कि इन बीटा माइनस डीके
mass difference between product and reactant is 0.2 AMU, ठीक है बेटा, इन ए बीटा डीके, किसी खास बीटा डीके में, है ना बेटा, 0.2 AMU है, ठीक है बच्चा, है ना। तो फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा फाइंड मिनिमम wavelength of emitted एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है बेटा। बी पार्ट कहता है फाइंड wavelength of एंटी न्यूट्रिनो emitted along with an electron of kinetic energy 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चा। चलो बनाओ। रविकांत बोलो बच्चा। सर ऊपर वाले में क्या लिखे थे? इसके ऊपर में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। हाँ देखो ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक पॉजिट्रॉन, CE क्या लिखा हुआ ई, उसके पहले? इसके पहले की लाइन ये में फर्स्ट में जो लिखा इन ए बीटा माइनस डी के। क्वेश्चन की बात कर रहा है क्या? ये जो अंडरलाइन किया हुआ है कंक्लूजन है बेटा, तो कंक्लूजन लिखा है मैंने, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक पॉजिट्रॉन, ठीक है, और न्यू बार ऑब्लिक न्यू कैन बी एनीथिंग इन बिटवीन 0 to Q, 0 से लेकर के ये Q तक कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इन बिटवीन 0 to Q, इन द फॉर्म ऑफ, इस बेकार लिख दिया, इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चा। चल रहा। और समझ आ गया ना? ओम बोलो बेटा। सर मैं वो पूछ रहा था, हम बोलते हैं कि न्यूट्रॉन का रेस्ट मास 0 है, लेकिन असल में वो एकदम छोटी वैल्यू होती है, और अगर न्यूट्रिनो से फिर लाइट की स्पीड में नहीं, सुनो, फोटोन में रेस्ट मास 0 ही कहते हैं बेटा, नेग्लिजिबल नहीं कहते। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी क्या है, रेस्ट मास 0 ही है बेटा, फोटोन जैसा है वो। नहीं सर, वो मतलब कहीं पढ़ा था मैं सर कि थोड़ा बहुत कम रहता है, मतलब बहुत ज्यादा कम होता है, और वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन मास होता है सर उनमें। तो सर अगर वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो सर उनका मास इंफिनिटी को अटेंड नहीं कर जाएगा। अच्छा, अगर वो मूव कर रहा होता है बेटा तो उसे मास होता है, रेस्ट मास 0 होता है पक्का। मूव कर रहा होता है ना, लाइट की स्पीड जा रहा होता है बेटा, तब थोड़ा सा मास उसमें होता है। कुछ बोलो बेटा। सर आपने लिखा है तो सर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सर एंटी पार्टिकल्स और दोनों मिलने से सर एनर्जी रिलीज होगी। तो सर दुनिया में तो सर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हम लोग को और मिल रहे, तो सर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो जाएगी दुनिया में? पॉजिट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, पॉजिट्रॉन नहीं नेचर जो में गेस नहीं करता है बच्चा। नहीं सर, वो निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन से मिल जाता है ना सर पॉजिट्रॉन तो। हाँ, जैसे मान लो कोई एक एक्स एटम है बेटा, है ना, तो जो एक्स एटम है उसके आसपास और भी तो बहुत सारे मटेरियल है ना बेटा, बताओ, है ना? यस सर। तो जैसे ही वो निकलता है बेटा पॉजिट्रॉन, ठीक है, वह तो मीडियम के एटम में या आसपास के मटेरियल किसी एटम में ऑब्जर्व हो जाता है और वो आयोनाइज हो जाता है बेटा।
ठीक है। यस सर। चलो बच्चा मैं करता हूं इसको, देखो इस सवाल को, हालांकि तुम लोगों ने भी किया है और तुम्हारा आंसर सही है या गलत है मुझे नहीं पता, मैं बनाता हूं आंसर, मैच करना। देखो बच्चा, तो हमें मास डिफरेंस दे दिया, तो मास डिफरेंस से क्या निकाल लेंगे बोलो बच्चा? क्यू निकाल लेंगे हम लोग, कहेंगे डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम हमारा कितना हो गया बच्चा? ये हो गया 0.2 इंटू 931.5, है ना बेटा? तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 कम 2 1 3 हो जाएगा, 2 3 6 और फिर 2 9 18, 186.3, है ना बेटा? इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी, है ना बेटा? और एक क्यू कहाँ होना चाहिए? तो कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। अब आते हैं पहला सवाल में। पहला सवाल कहता है बेटा मैक्स मिनिमम वेवलेंथ। तो देखो बेटा, अगर हमारा वेवलेंथ मिनिमम कहना है बेटा, इसका मतलब ई न्यू बार हमें कहना पड़ेगा बच्चा मैक्सिमम, है ना? और अगर ये हो गया बेटा मैक्सिमम, अगर ये हो गया हमारा, तो गड़बड़ कर दिया लगता है कैलकुलेशन, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बच्चा, अगर ये मैक्सिमम हो गया बेटा, इसका मतलब मैक्सिमम में क्या मानेंगे? मैक्सिमम में क्या मानेंगे? तो कहेंगे इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 मान लो। बोलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 मान लो, तो हो गया ई न्यू बार इक्वल टू 186.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, है ना बेटा? तो कहेंगे लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा हो गया 12,400 डिवाइडेड बाई 186.3 इंटू 10 का पावर 6 एंगस्ट्रॉम। बोलो बेटा, इतना हो जाएगा हमारा आंसर, है ना? अब देखो होता है बी पार्ट में, तो कहेंगे बेटा अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो कंफर्म है ना कि क्यू जो हमारा है बेटा वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है और एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी है। बोलो बच्चा, ठीक है? इसका मतलब तो ये हुआ बच्चा कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है ना? ठीक है, इसका मतलब इसमें से जो बाकी बची खुची एनर्जी है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन के पास, वो किसके पास है? तो कहेंगे वो एनर्जी हमारा एंटी न्यूट्रिनो के पास में है। कितना है? 86.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा? इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा वेवलेंथ? तो कहेंगे इसका हो जाएगा वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई 86.3, 86.3 इंटू 10 टू द पावर 6 एंगस्ट्रम। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई सबको? टेस्ला साहब बोलिए। सर हम पूछ रहे थे सर, अभी आप जिसने बोले कि रेस्ट मास में ये फोटोन का मास 0 होता है रेस्ट पे, और जब मूव करता है फोटोन का नहीं, मैंने कहा न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का 0 होता है मास, रेस्ट मास। हाँ हाँ सर। तो हम लोग पहले ये भी पढ़े थे कि सर कोई भी पार्टिकल अगर ये लाइट के स्पीड को अप्रोच करता है तो उसका मास घटने लगता है। सर ये बढ़ता है ना बच्चा? सर m इज लाइट की m इक्वल टू m नॉट बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। स्पीड जब बढ़ेगी ना बेटा तो मास बढ़ेगी, ठीक है? ये कॉमन से तो क्या कहोगे? स्पीड बढ़ी मतलब बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना उसकी, बताओ। हाँ सर। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब एनर्जी गेन कर रहा है ना वो। हाँ सर। तो मास भी गेन करना चाहिए। ओके गॉट इट। कुशल बोलो बच्चा। सर जो आइंस्टाइन की जो एनर्जी और मास में रिलेशन था, उसमें हम जो एनर्जी लेते हैं टोटल एनर्जी लेते हैं कि जो हमें जिस एनर्जी से मतलब होता है वो वाली एनर्जी लेते हैं? हम लोग बेटा जो फोटोन की एनर्जी बोलते हैं ना h बाय लैम्डा, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही बोलते हैं बेटा, है ना? जैसे एक एग्जांपल लें तो अगर एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, हाँ बच्चा, फ्री फॉलिंग बॉडी में काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। बिल्कुल सही बात। तो सर वो बिल्कुल सही एक तरफ बात। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात। सर उसके मास में हम क्या कहेंगे?
मास में इसके लॉस हो मास रहा है, में क्या गेन हो रहा कहेंगे, अगर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका तो कंजर्व हो रहा है ना बेटा, टोटल एनर्जी कंजर्व है ना उसकी। है। यस सर। बोलो टोटल एनर्जी कंजर्व है ना। लेकिन यहाँ तो इसका बात मास सिर्फ और सिर्फ हम काइनेटिक एनर्जी की करेंगे। समझा, जिस लेवल पे हम लोग है ना बच्चा, अब उस लेवल में कहेंगे कोई पार्टिकल में, कोई भी सिंगल बॉडी में, एक अकेला बॉडी में कोई भी अगर एनर्जी होती है तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होती अच्छा है ना। यस थैंक यू। अजीत सर बोलो बेटा। हेलो सर, ऊपर बोलो। वाले में हाँ मोमेंटम सिलेक्शन में सर बी जीरो होगा ना? सेक्टर, हाँ जी मोमेंटम सेक्टर में बी हाँ मैग्नेटिक हाँ बी ऊपर वाले में सॉरी उल्टा गलत लिख दिया मैंने, सही माय हाँ मिस्टेक। यस सही सर, बोल रहा है बच्चा। वही ऊपर सोच रहे वाले थे में बी गलत। जीरो था यस सर, और ठीक नीचे है वाले सर। में नॉन जीरो था, ये था बच्चा नॉन जीरो। तो चलो बच्चा आगे बढ़े, और पूछना है किसी को? अच्छा जिस बात तो हो ही गई, कुशल से बात भी हो गई, ठीक है। होमवर्क बहुत ज्यादा है क्या? होमवर्क बहुत ज्यादा था क्या? कोई बच्चा लिख रहा है यस, कुछ नो। अमित बोलो बेटा तुम, अच्छा बंद कर दिया है तो। अच्छा चलो, छोटा छोटा सा एक टॉपिक है, पढ़ लेते हैं उसको, फिर करते हैं डिस्कशन। छोटा सा एक टॉपिक है बच्चा, उसको पढ़ लेते हैं, फिर करते हैं डिस्कशन। सुनना बेटा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, बस हल्का सा एक टॉपिक है, देख लो। देखो बेटा, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो हमारा है ना बेटा, ये क्या होता है, ये बहुत रेयर इवेंट है ना। इलेक्ट्रॉन कैप्चर अपने आप में बहुत छोटी घटना है, बहुत कभी कभार होने वाली घटना है, ठीक है बच्चा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है बेटा कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर हम उसमें पाए जाएंगे, है ना बेटा, जो न्यूक्लियाई की साइज बहुत छोटा होगा, लेकिन इतना छोटा नहीं होगा कि उसमें फ्यूजन हो जाए, है ना बेटा। क्या कहेंगे बेटा, अकर अकर इन स्मॉल न्यूक्लियाई यूजुअली, है ना बेटा, अकर इन स्मॉल न्यूक्लियाई, ठीक है बच्चा, ये हमारा छोटे न्यूक्लियाई में होता है, ठीक है। विच आर नॉट सो स्मॉल टू गेट फ्यूज्ड, है ना बेटा, ठीक है। ये हमारा फ्यूज होने के लायक नहीं है बच्चा, इतना छोटा नहीं है कि ये फ्यूज हो जाए, दो एटम मिलके फ्यूज हो जाए, है ना। ठीक, तीसरी बात, इसमें होता क्या है बेटा, इसमें होता यह है कि कोई भी एटम जो होता है बेटा, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को ही कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो कहेंगे द unstable nucleus absorb electron of one of the electron, absorb one of the electron of इट्स ओन फर्स्ट ऑर्बिट, है ना बेटा, अपने खुद के पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और ऐसा होने से क्या होता है, तो कहेंगे एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ये बन जाता है क्या, एक न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। और इससे निकलता है बेटा क्या, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो जब भी किसी एक्स न्यूक्लियाई में ऐसा होगा जिसमें जेड हो और ए हो, है ना बेटा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये y बन जाएगा, ये हो जाएगा z-1, ये हो जाएगा a, और इसमें निकलेगा क्या, हमारा एक एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है बेटा। बट कीप इन माइंड दिस इज नॉट रेडियो एक्टिविटी, है ना बेटा, ये हमारा एक अलग से घटना है, ठीक है। बस इतना ही इसमें। अब चल डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 दिया था और पार्ट 4 दिया था। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 पार्ट 4, सुमित बोलो। सर इलेक्ट्रॉन के बाद क्या लिखा आपने? इलेक्ट्रॉन के बाद लिखा है मैंने बेटा यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स ओन फर्स्ट ऑर्बिट। जो एटम ना होगा बेटा, न्यूक्लियस तो अकेले होगा नहीं, है ना। सर इस केस में फोटॉन्स भी रिलीज होंगे ट्रांजिशन की वजह से? बिल्कुल होनी चाहिए, जब अंदर में वैकेंसी बन जाएगी तो होगा ही होगा। नीतीश, सर इसमें ये जो थर्ड पॉइंट लिखे हैं सर उसका क्या मतलब है सर? थर्ड पॉइंट लिखे हैं यही कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, ये बताया मैं तुम्हें थर्ड पॉइंट में। सर ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन एटम को जो होगा कैप्चर कर अपने लेता है खुद सर। के ही फर्स्ट ऑर्बिट का, इनर मोस्ट, सबसे अंदर ऑर्बिट, अच्छा इनर मोस्ट सर। सबसे अपने अंदर के ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। सर ये ठीक न्यूक्लियस है, के अंदर आएगा सर तो कोलैप्स नहीं कर जाएगा सर इलेक्ट्रॉन? हर्ष, बोलो बोलो, हर्ष, निमिष, सर एक के कैप्चर भी सेम है क्या? वही तो है, इलेक्ट्रॉन वही के कैप्चर। कैप्चर है, इसी को ही बोलते हैं के कैप्चर। इसी का एक और नाम है के कैप्चर, लिख ही दे रहा हूं। यस सर। के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको के कैप्चर। अब छोड़ डिस्कस करेंगे बेटा, निकालता हूं सीट में। हम मॉडर्न फिजिक्स दिया था मैंने होमवर्क, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 निकालो भाई। एमपी देखो बेटा, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 पार्ट 4। पूछो, फर्स्ट पूछना है, थर्ड पूछना है, 4 पूछना है। ओके देखो बच्चा, फर्स्ट में, थर्ड में और 4 में। देखो भाई फर्स्ट में क्या कहता है, फर्स्ट में कहता है बेटा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पार्टिकल नेचर का प्रूफ कैसे होता है। ठीक है बच्चा, तो देखो बेटा इसमें हमारा कहता है देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। सही बात है ना बेटा, बोलो ये स्टेटमेंट सही है ना, कि एक खास फ्रीक्वेंसी नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, दूसरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये भी सही बात है बेटा, बोलो। थर्ड कहता है इवन व्हेन द मेटल सरफेस is illuminated with very small intensity the photoelectrons leaves the surface immediately। ये भी सही है बच्चा, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द photoelectrons is quantized, है ना बेटा, ये भी सही है ना। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें सवाल किया है बच्चा, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये गलत है ना बेटा। हाँ बच्चा, अनम्यूट तो कर दिया सबको मैंने, इसको बोलना है बोलो, बात करो। सर सी ऑप्शन में डी फोटॉन्स ऑप्शन। भी कर देगा? दोबारा बता दीजिए। डी ऑप्शन। एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे बताओ वेव नेचर, है ना बेटा, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, पहले तो हम ये याद करेंगे इन दोनों में अंतर क्या था, है ना बेटा। तो देखो वेव नेचर में एनर्जी जो होती है बेटा, ये लगातार फ्लो करती है ना बेटा। ठीक है, और इंटेंसिटी जो होता है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है ना। लो फ्रीक्वेंसी वाले में लो इंटेंसिटी होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले में हाई इंटेंसिटी होता है। क्लियर? ठीक है बच्चा, है ना। हालांकि ये फंक्शन जो होता है बेटा, एम्पलीट्यूड का ही फंक्शन होता है वेव में, है ना। हालांकि हम सेम फ्रीक्वेंसी में ज्यादा एम्पलीट्यूड कर देंगे तो भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी बेटा। ठीक है, समझा? तो अब समझो, यूजुअली लो फ्रीक्वेंसी, जब लो फ्रीक्वेंसी होगा बेटा
तो कहना पानी की धार पतली है, और हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कहेंगे हम कि पानी की धार मोटी है ना। ठीक है, तो देख बेटा एनर्जी की धार आगे बढ़ रही है ना बेटा। इससे अगर हम कोई भी एनर्जी अगर जमा करना चाहें तो कोई भी एनर्जी जमा करने में हमें कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल लगेगा, है ना बेटा। और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इस समय मिलेगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता क्या है, जैसे ही गिरा इलेक्ट्रॉन वह तुरंत बाहर निकला, है ना बेटा। इंटेंसिटी बहुत, यहाँ क्या दिखता है कि इंटेंसिटी कम कर देंगे, वेव मेजर में क्या दिख रहा है कि इंटेंसिटी कम कर देंगे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में ज्यादा समय लगेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इंटेंसिटी बहुत कम भी करते हैं तो भी हमारा वो फास्ट निकलता है। क्लियर। तो अब तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर 1 2 3 क्यों है। ठीक, आगे चलो। सर फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड का डी। किसी ने सेकंड ही पूछा है। सेकंड देखो बेटा, सेकंड कहता है क्वेश्चन में कि कहता है बेटा सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। सवाल कहता है बेटा व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल, जब इतनी एनर्जी का बेटा फोटोन गिरा, स्ट्राइक द मेटल ए, द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी TA इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब तो कहेंगे TA इक्वल टू 4.25 माइनस WA। बोलो बेटा, ठीक है। अब कहता है एन डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, इसका मतलब इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ए है बेटा, है ना। अब कहता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड फ्रॉम अनदर मेटल बी बाय फोटोन ऑफ 4.7 बाय फोटोन ऑफ 4.70, है ना बेटा। तो इसका क्या होना चाहिए, सॉरी इसका होना चाहिए था क्या बच्चा, इसका होना चाहिए था TB इज इक्वल टू, ये होना चाहिए था 4.7 माइनस ऑफ WB। बोलो बेटा, ठीक है। और कहता है जो TB है और जो TA है वो डिफरेंस है, TB इक्वल टू TA माइनस 1.5, इक्वेशन नंबर 1। अब कहता है बेटा इसमें जो निकला लैम्डा बी, अब देख लैम्डा बी के बारे में क्या लिखा है, 2 ऑफ लैम्डा ए, है ना बेटा। तो देखो लैम्डा बी अगर 2 लैम्डा ए है बेटा, इसका मतलब तो ये है कि मोमेंटम ऑफ बी जो होगा ये मोमेंटम ऑफ ए का आधा होगा, बोलो होगा ना। और जिसका मोमेंटम बेटा आधा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम है, बोलो क्या कहोगे, P²/2m, है ना बेटा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी जो है बेटा वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए का 1/4 है, बोलो ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को देखो बेटा, इन दोनों से तेरा KB निकल जाएगा और K निकल जाएगा। तो जो KB है वही तो TBTA है, जब TBTA निकल जाएगा तो WA WB भी निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 नंबर में सर थर्ड का डी। ओके बच्चा, थर्ड देखो, थर्ड कहता है बच्चा, थर्ड कहता है हमारा क्या, देखो कि कंसीडर ए हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम। कहता है मान लो इमेजिनरी हाइड्रोजन जैसा कोई एटम है, वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम फॉर द स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर ट्रांजिशन n इक्वल टू P से n इक्वल टू 1। यहाँ अगर आएगा, है ना बेटा, तो उसकी एनर्जी का ये हमारा वेवलेंथ का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। जहां P की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक। अब कहता है वेवलेंथ ऑफ द लीस्ट एनर्जेटिक एंड द मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन इन द सीरीज इज, ये तो हो गया होगा, बोलो कब से कम एनर्जी वाला हो गया ये हो गया। बी कहता है डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी हो गया ये भी हो गया सर ये भी हो सेकंड गया। कहता ये भी हो गया, ओके। मेरा तो उनका प्रॉब्लम हो रहा है। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट इज, चलो ये दोनों मैं कर दे रहा हूँ C और D। देखो बच्चा अगर कहता है एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट, है ना, तो देखो तो बेटा ये कहा था सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, तो अगर सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी तुम्हें कंपेयर करनी है तो तुम इन्फिनिटी से 2 सोचो, है ना बेटा। तो इन्फिनिटी से 2 सोचोगे बेटा तो लैम्डा क्या पुट कर दोगे, बोलो बोलो। एक मिनट सॉरी एक मिनट हाँ देख बच्चा,
हम कहेंगे इन्फिनिटी 2 सोचो, बोलो बेटा इन्फिनिटी और 2 सोचो बेटा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो रास्ता सोचने का है वो अप टू 1 में ही सोचना है। इसका मतलब इन्फिनिटी से 2 को बोल सकते हैं क्या बच्चा हम लोग, इन्फिनिटी से 1 माइनस ऑफ इन्फिनिटी से नहीं 1 से 2, 2 से 1 बोलो बेटा, ये कर सकते हैं बेटा, बोल तो यस सर। है ना। तो अब देखो इन्फिनिटी 2 का एनर्जी क्या हुआ, तो कहोगे ई इन्फिनिटी माइनस ई 2, बोलो बेटा, है ना, इज इक्वल टू इन्फिनिटी से 1, तो कहेंगे एच सी बाई लैम्डा, और लैम्डा यहां से निकाल लेंगे, तो इन्फिनिटी पुट कर दोगे बेटा पी का वैल्यू, तो ये तो 1500 भी आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना, माइनस ऑफ, अगर 2 से 1 पुट करोगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे एच सी बाई 1500 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ 4 माइनस 1, बोलो ठीक है। तो बेटा ई इन्फिनिटी 0 होता है ना, बोलो है ना। तब बताओ E2 निकल गया, E2 निकल गया। अब जो डी में अब कहता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट इज, तो देख बेटा इसको आयोनाइज करना है, आयोनाइज करना है मतलब 1 से लेके जाना है कहाँ बेटा, बोलो तो इन्फिनिटी, बोलो यस सर। लेके जाना मुझे, तो 1 इन्फिनिटी का लैम्डा निकालो, तो कितना हो जाएगा 1500 डिवाइड बाई 0 माइनस 1, 1500 हो गया, बोलो ये 1500 ही ना हो गया बेटा। यस सर। तो इसमें कितनी एनर्जी हो गई, तो एनर्जी हो गई एच सी बाई लैम्डा, अच्छी बाय लैम्डा। कहेंगे 12400 डिवाइड बाई 1500, इसका मतलब 8.27 अप्रोक्स आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। तो एनर्जी अगर तुम्हारी आती है बेटा 8.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और तुम कहते हो ये एनर्जी देने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, है ना बेटा, तो बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पॉइंट में तो तुम्हें मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इतनी एनर्जी देने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, तो कहेंगे E इंटू वी, इसका मतलब V बराबर 8.27 वोल्ट, समझ में आई बात, ठीक है। आगे चलो सर एनर्जी निकालने के लिए आर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1/1500 कर सकते हैं, आर जेड स्क्वायर 1/1500, इक्वल्स टू 1/1500। यस सर। नहीं फिर बेटा तुम आर टोटल जेड एनर्जी स्क्वायर की माइनस वैल्यू है ना, 13 आर जेड स्क्वायर की जो वैल्यू इसकी है वो समझो यही वैल्यू है, 8.27 ही वैल्यू है आर जेड स्क्वायर की वैल्यू। नहीं सर, सी ऑप्शन के लिए मैं पूछ रहा हूँ। सी के लिए एनर्जी ऑफ सेकंड, हाँ बोलो बोलो, इन्फिनिटी के लिए ई इन्फिनिटी माइनस E2 की जगह हम आर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1/1500 रख दें और टोटल एनर्जी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर से वैल्यू निकाल लें। वैसे हमको लगता है नहीं आ पाएगा वैसे, सर आ रहा है। आ रहा है क्या, लेकिन मेरे को डाउट है कि हाइपोथेटिकल लेके आया ना, तो कहीं हो जी सकता है सर। जेड की वैल्यू इंटीजर हो ही नहीं, अच्छा तो कुछ भी पुट कर लेगा और क्या, ठीक है चलो, हाँ हो सकता है, फिर हो सकता है इंटीजर नहीं आया तो क्या मतलब उससे, हर जगह जो आएगा सेम पुट करेंगे, आ सकता है बच्चा उससे। सर फिफ्थ फोर्थ का ए ऑप्शन भी क्वेश्चन तो नंबर 4 फोर क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन। सर फोर ए देखो भी तो बच्चा, फोर देखो, फोर में कहता है कि ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन्स 100 एटम, ऑल द एटम्स आर एक्साइटेड टू द सेम स्टेट, सभी चले गए हैं सेम nth एक्साइटेड स्टेट, तो nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया बच्चा, n+1 हो गया रे ऑर्बिट में, है ना। अब कहता है द टोटल एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑल द एटम्स, इतना है बेटा, टोटल सारे एटम का एनर्जी इतना है, ठीक है। तो बताओ एक एटम से कितना एनर्जी मिला होगा, बोलो बेटा, एक एटम से मिला होगा 48/49 RHC, 49 बोलो बेटा यस है सर। कि नहीं, और ये होना कितना चाहिए, ये होना चाहिए था बेटा RHC, है ना, 1 - 1/n², बोलो बेटा n+1 है ना वो, बोलो ये होना चाहिए था, यस बोलो यस सर। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/n+1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/49, इसका मतलब बेटा n+1 इक्वल टू 7, इसका मतलब n इक्वल टू 6, बोलो बेटा ठीक है। तो छठे ऑर्बिट तक मतलब 7वें ऑर्बिट तक वो है बेटा एक्साइटेड, बोलो ठीक है।
तो अब कहता है द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन 48/49, है ना। तो देख बेटा, अगर कोई 7वें ऑर्बिट में है और पहले में क्या नहीं आ सकता, डायरेक्ट बोलो तो आ सकता है ना। तो अगर Yes, sir. 7वें से पहले में अगर डायरेक्ट आ सकता है तब तो इतना एनर्जी निकल सकता है बेटा, बोल। अच्छा, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू वो लिखना चाहिए था ना। हाँ, इक्वल टू होना चाहिए था, इसलिए क्या बड़ा ये, है ना। अब हाँ कहता है ठीक मैक्सिमम है। एनर्जी ऑफ ग्रेटर देन, भी नहीं हो सकता। वैल्यू ऑफ n6 आई गया बेटा, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट कैन बी इमिटेड बाय दिस सैंपल मे बी लेस देन और 6। बोलो बेटा, एक एटम से अगर 7वें से पहले में आना है तुम्हें, तो एक एटम में अधिक से अधिक फोटोन की संख्या कितनी निकल सकती है? 6। तो 6 7 - 1 6। तो एक एटम से अधिक कितने फोटोन निकल सकते हैं? 6। और टोटल 100 एटम है बेटा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन 600। सही है, यस ठीक है। सर सारे एटम से इक्वल एनर्जी क्यों निकलेगा? सर बी ऑप्शन थोड़ा सा बताइएगा। क्योंकि बेटा क्वेश्चन में लिखा है ना, दे आर एक्साइटेड टू सेम स्टेट। यस सर। बोलो बोलो, क्या पूछे हो, कौन सा ऑप्शन? बी सर, बी। कहता है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन मे बी ग्रेटर देन 48/49। बच्चा, अभी क्या कहा मैंने कि 7वां ऑर्बिट पे है, पहले ऑर्बिट पे आएगा तो इतनी एनर्जी निकलेगी ना बेटा, है ना। तो Yes, इससे sir. बड़ा एनर्जी कोई पॉसिबल है क्या? नहीं। तो गलत हो है ना गया बी सर। ऑप्शन। सर डी आगे में तो बढ़ो। सर हमारे एग्जैक्ट 600 है ना सर? नहीं बेटा, एग्जैक्टनेस मैक्सिमम 600 हुआ। मतलब अगर कोई एक एटम को पकड़ो तुम, है ना बेटा, तो एक Yes, sir. एटम में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया? 7 to 6, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 1, 3 to 2, 2 to 1, है ना बेटा, है यस ना। सर। तो 6 फोटोन निकले। अब बताओ, क्या दूसरे कोई एटम ऐसे नहीं हो सकता कि डायरेक्ट 7 से 1 आ जाए? हो सकता है सर। तो इसका मतलब सेकंड एटम में नंबर ऑफ फोटोन 6 से कम भी तो हो सकता है ना। यस सर। इसका मतलब क्या होगा कि 100 एटम तुम्हारे पास है ना, तो अधिक से अधिक एक एटम निकाल सकता है 6 फोटोन। तो Yes, 100 sir. एटम में अधिक से अधिक निकाल सकते हैं 600 फोटोन, Yes, उससे sir. कम भी हो सकते Maximum. हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन यस सर। आगे सर चलो, इसमें हाँ NC2 वाला शर्मा फॉर्मूला नहीं लगा सकते? आगे का CD। अगला सर NC2 क्या फॉर्मूला था? Five. फॉर्मूला अलग था ना बेटा। 6th 5 सर 5 तो देखो, फिक्स कर सी और डी। 5 देख बच्चा, 5 में कहता है क्वेश्चन क्या कि one hydrogen atom in the ground state is excited by means of monochromatic light radiation of wavelength 975 angstrom. You may assume that ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. ठीक है, कितना दिया बेटा? 975 एंग दिया ना एंगस्ट्रम। तो बोलो 975 एंगस्ट्रम का कितना एनर्जी होता है? 12,400, 975 है ना रे। ये तो लगता है कि 12.1 आ जाएगा क्या? देखो तो ज्यादा आएगा, और 12.7। 12.75 आ रहा है। 12.71 12.71 आ रहा है सर। तो 12.71 आ रहा है ना बेटा, इसका मतलब है किसकी किसके बीच का एनर्जी है? 13.6 में कितना माइनस करना पड़ेगा? थर्ड और वन। थर्ड आ रहा है ना, थर्ड में नहीं, थर्ड वन में तो 12. 1 और 4 की है सर। फोर्थ 1 और 4 की है। इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ का डिफरेंस है 4 बेटा और ये, 1। यस सर। यस सर। है ना। नहीं, 5 में है ये, देखो तो। नहीं ठीक है, ठीक है 4 की है सर। 1 4 का, ठीक है, हाँ 1 4 का डिफरेंस है, 1 4 डिफरेंस है बेटा। हाँ, तो अगर 4 में होगा तो एक आता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस। लाइंस कितनी होती है? NC2 ना बेटा। NC2 कितना हो जाएगा? 4 n into n - 1 by 2 equal to 6, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द इमिशन स्पेक्ट्रम इतना होना चाहिए ना बेटा, बोलो। ठीक है, एक ही हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एटम एटम है। है। अगर सैंपल होता तो सही होता ना। यस सर। यस अब ये सर। गलत हो जाएगा, इसलिए बी कहता है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। वो एनर्जी देख लो बेटा, इसमें बोलना क्या है इसमें है? यस सर। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जितना वो पाया है बेटा, 975 ना हमारा, बोलो, है ना।
तो कहता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमारा मतलब लीस्ट एनर्जी, बोलो यस सर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब बेटा कम से कम एनर्जी, कम से कम एनर्जी कहाँ होगा 4 से 3 में। 4 से 3 स्मॉलेस्ट किस में होगा तो कहोगे 4 से 1 में। 1 से 4 वो तो क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ अब देखो 6 में कहता है कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस विद a speed v in an orbit of radius r, ratio of magnetic moment to the orbital angular momentum of the electron। अरे भाई तुम जानते ही हो तो m by l क्या होता है q by 2m ना बेटा। बस एक फॉर्मूला था। बीसी आगे बोलो। ऑप्शन सर 8 का ए 7 का बीसी 7 नहीं पूछना किसी को, 7 पूछना है अनुष्का को। बताया देखो था भाई सर 7th। 7 तो बहुत सिंपल है बेटा, खुद से करो। 7 बहुत सिंपल है बेटा। 10 का सर 8 का ए ऑप्शन, 8 का ए देखो 8th में 8 का ए पोटेंशियल 8 देखा जाए द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज्ड। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दोगे है ना बेटा तो क्या होगा क्या हाँ ऐसे समझो पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ा दोगे है ना, इसका मतलब क्या होगा अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही स्पीड से टकराएगा ना बेटा, बोलो अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही स्पीड से टकराएगा बेटा है ना, ठीक है तो एनर्जी भी ज्यादा लॉस करेगा ना, ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा तो निकलने वाला एनर्जी भी ज्यादा होगा है ना। मिनिमम वेवलेंथ डिक्रीज, इंक्रीज गलत है, डिक्रीज करेगा ना बेटा कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो चलो 10th का ए ऑप्शन 10 का बी 10 देख लो 10 कहता का बेटा डी इन एन एक्सरे सर ये कैलकुलेशन बस अच्छे क्वेश्चन नहीं पढ़े। देखो देखो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सुन लो बेटा पूरा बताता हूँ मैं। कहता है इन एक्सरे ट्यूब द वोल्टेज अप्लाइड इज 20 किलो वोल्ट, 20 किलो वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया है हमने, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द केस सेल इज 19.9 है ना, तो 20 किलो वोल्ट तुम दिया है और इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी लगती है, तो निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो ना बेटा। निकल जाएगा। अगर निकाल सकते हो तो पहला ऑप्शन कहता है मिनिमम वेवलेंथ विल बी 62.1 पिकोमीटर। अरे मिनिमम वेवलेंथ मतलब क्या हो गया कट ऑफ वेवलेंथ hc by ev, ये आ जाएगा फर्स्ट वाला। एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे विल बी इक्वल टू और लेस देन 19.9। देखो बेटा अगर तुम ये इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे इसका मतलब n इक्वल टू 1 में वैकेंसी बना दोगे तुम, बोलो अगर n इक्वल टू 1 में वैकेंसी बना दोगे बेटा तो इसको फिल करने के इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकते हैं बताओ, q से भी आ सकते हैं, p से भी आ सकते हैं, 4 से भी आ सकते हैं और इन बहुत ऊपर से भी आ सकते हैं बेटा, बोलो है ना। तो अगर जो बहुत ऊपर से आगे भरेंगे उसके बीच का एनर्जी का डिफरेंस तो यही 19.9 होगा बेटा, बोलो होगा ना। यस सर। यस सर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बी ऑप्शन सही है। सी कहता है एल अल्फा मैक्स में बी इमिटेड है। भाई अगर तुम पहले ऑर्बिट में वैकेंसी बना सकते हो तो क्या दूसरे में नहीं कर सकते, दूसरे में भी कर सकते हो, अब ऐसी बात है ना। एल अल्फा एक्स रे विल हैव एनर्जी, गलत है बेटा। जब फर्स्ट और इन्फिनिटी का इतना डिफरेंस है, फर्स्ट और इन्फिनिटी का ये डिफरेंस है ना बेटा, तो सेकंड से थर्ड का डिफरेंस तो उससे काफी कम ना होगा बेटा, बोल ये गलत है ना। यस सर यस सर समझा। सर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की ये तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, हमें कैसे पता कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अरे यहाँ देखो ना तुमने एनर्जी सप्लाई किया कितना 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने में यहां से निकालने में एनर्जी चाहिए 19.9। तो तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। सर कर सकते हैं। इसका मतलब लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेंगे तो एक आध में चांस बनता है ना, ऐसा है कोई निकाल देगा शायद। यस यस 11 आ जाओ। बी सी डी ऑप्शन बेटा डी ऑप्शन डी ऑप्शन 11 नंबर पूरा बताता हूँ, सुन लो पूरा डी सुन लो। ऑप्शन
पूरा भाई जब क्वेश्चन नंबर बोल दिया ना तो ऑप्शन बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब बता दूंगा। देखो अब देखो बेटा सवाल में कहता क्या है, कहता है एक्सरे ट्यूब में एक्सीलरेटिंग वोल्टेज बेटा 20 किलो वोल्ट है, दो टारगेट है ए और बी, यूज्ड बाय वन एक एक करके इस्तेमाल किया। फॉर ए वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन है 62 पिकोमीटर, है ना बेटा, ठीक है। और कहता है वेवलेंथ ऑफ एल अल्फा लाइन इज 124 पिकोमीटर। तो कहता है द एनर्जी ऑफ बी विथ वैकेंसी इन एम सेल इज 5.5। पहले की बात करते हैं, चल देख पहले ए की बात करें बेटा। तो देखो कहता है क्या कि फॉर ए, सुनना, फॉर ए द वेवलेंथ ऑफ द के अल्फा लाइन इज इतना। बताओ के अल्फा का मतलब क्या होता है? 2 से 1 ना बेटा, बोल बोल। तो Yes, 2 sir. से 1 में जो कितना दिख रहा है 62 पिकोमीटर बेटा, 62 पिकोमीटर का एनर्जी निकालो hc बाय लैम्डा, है ना। तो ये तुम्हारा आएगा बेटा 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझा? यस सर। समझा? और एल अल्फा जो हमारा हुआ है इसका मतलब क्या है बताओ, 3 से 2 बोलो। इसका एनर्जी दिया है 124 पिकोमीटर, ये निकालोगे तो आएगा 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब कहता है एनर्जी ऑफ द बी आयन, दूसरा एक आयन बी मानो। अब बी में एनर्जी ऑफ आयन जो हमारा है बेटा, एनर्जी ऑफ आयन बी विद वैकेंसी इन एम सेल इज 5.5 किलो वोल्ट हाइयर देन द एटम ऑफ बी। समझा? मतलब ये है बेटा कि बी वाले एटम में अगर तुम एनर्जी दे दोगे, है ना बेटा, तो के एल एम, है ना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें चाहिए एनर्जी कितने, 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब वो है इसका, समझ में आया बच्चा? ठीक है। सर वो दे रहा हायर ना। हाँ बच्चा, हायर कब होता है? जब इन्हें दोगे तो ना हायर होगा। एटम को एनर्जी दोगे तो ना बढ़ेगा बेटा एनर्जी, बोलो। Yes, sir. सही तो बोल रहा है, एनर्जी दोगे तो निकलेगा बेटा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहला तो बेटा कट ऑफ वेवलेंथ सही है, तो है ना। अब कहता है ए विल इमिट के अल्फा फोटोन। बताओ तुम्हारे पास बेटा 20 किलो वोल्ट की एनर्जी है ही, है ना। अब बताओ ए वाले में बेटा 2 से 1 जाने में, ए वाले में 2 से 1 जाने में लगता है कितना, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो बताओ क्या पहले से इलेक्ट्रॉन तुम ले जा पाओगे इन्फिनिटी पे? अरे बोलो। नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि 2 से 1 का डिफरेंस है 20, तो पहले में वैकेंसी नहीं बना पाओगे, है ना। तो के अल्फा नहीं हो सकता पॉसिबल, ठीक है। कहता है बी विल इमिट एल फोटॉन्स, बी जो हमारा है बेटा वो एल फोटॉन्स निकाल सकता है ना, ठीक है। देखते हैं तो इसमें हमारा कितना था बेटा, 5.5 था ना, बोल बेटा, ये 5.5 था ना रे। यस सर। लेकिन बेटा इसके बाद दिया ही नहीं, इसमें एल के बारे में कुछ दिया ही नहीं, इसमें कैसे बोल सकते हैं कुछ भी हम? सर इसमें ये 124 पिकोमीटर एल अल्फा लाइन दी है ना, दूसरा हम 3 से 2 का एम से एल अच्छा का बी का था वो, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने इसको यहाँ काउंट कर लिया है, गलती है ना ये तो, मुझे बी में करना चाहिए था ना। ये एनर्जी है बेटा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, समझा। तो यहां से यहाँ डिफरेंस है 5.5 का, और 10 ये डिफरेंस आया तो कितना हो गया, 15.5 ना बेटा, बोलो। यस सर। इसका मतलब एल से निकालने में 15.5 की लगेगी एनर्जी, और तुम्हारे पास तो 20 है, तो सही है बी, निकल जाएगा। है ना। अब कहता है मिनिमम वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे दैट विल इमिटेड बाय बी इज इतना। तो कहता है बी में कितना कम से कम, और तुमने कितना निकाला था इसको, 15.5 ना, बोलो बेटा, दिया था ना, बोलो। तो इतने ही एनर्जी का फोटोन भी तो निकल सकता है, क्योंकि 1 से 2 से इन्फिनिटी का डिफरेंस अगर 15.5 बेटा, तो फिर इन्फिनिटी से भी 2 का डिफरेंस कितना होगा, 15.5 ही ना होगा, बोलो। समझे? तो ये भी हमारा सही है। बोलो बोलो। एनर्जी ऑफ हम ए का केस लाइन है तो देखना पड़ेगा ना, ए से तो एमिट नहीं हो रहा है। ये वाला केस भी ले। अच्छा फिर से बता दूं सवाल, ये है फिर से बताता हूँ, वेट वो कर भी लो बच्चा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको, मुझे मैसेज ड्रॉप करना है किसी को, 1 मिनट।
सर आवाज नहीं आ रही। हाँ बच्चा, एक मिनट, मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी। एक मिनट रुक जाओ, एक काम कर रहा हूँ। देख बच्चा, फिर से बता रहा हूँ सवाल को, सुनना ध्यान से। अरे यार देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया था हमसे, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि मेरे पास एक्सीलरेटिंग वोल्टेज जो है बेटा वो 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन अप्रोच करने वाले हैं बच्चा, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। बोलो बच्चा, क्लियर? यस सर। ठीक है, अच्छा। Yes, अब चलो इधर मेटल ए की बात करेंगे, इधर मेटल बी की बात करेंगे, ठीक है। अब कहता है फॉर ए द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन इज 62 पिकोमीटर। तो 62 पिकोमीटर की मदद से जब मैंने एनर्जी निकाली बेटा, तो मेरा एनर्जी का डिफरेंस ये आ रहा है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चा। अब कहता है फॉर बी, बी वाले की बात करें, बी वाले के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बी कहता है बेटा एल अल्फा लाइन, एल अल्फा का मतलब क्या हो गया, 2 से 1, 3 से 1, 3 से 2। एल अल्फा का मतलब क्या होता है, 3 से 2। ये डिफरेंस बेटा है 124 पिकोमीटर। तो 120 पिकोमीटर, 124 पिकोमीटर के हिसाब से ये वैल्यू होनी चाहिए 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चा, यस सर। है ना। अब कहता है एनर्जी ऑफ, ध्यान देना, एनर्जी ऑफ बी आयन विद वैकेंसी इन एम सेल is 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइयर देन द एटम ऑफ बी। इसका मतलब बी को अगर 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे तब जाके आयन बनेगा, बोलो, है ना। तो उसको एनर्जी दोगे बेटा 5.5, तब जाके बनाएगा एम में वैकेंसी, बोलो, है ना। ठीक है, इसका मतलब एम में वैकेंसी बनाने के लिए, एम में वैकेंसी बनाने के लिए मुझे इसे देने पड़ेगी कितनी एनर्जी, 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी बेटा, बोलो, क्लियर है ना। यस सर। पहला ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, सिंपल ही है। दूसरे ऑप्शन में आओ बेटा, के अल्फा के फोटोन को निकलने के लिए ए वाले में फर्स्ट ऑर्बिट में वैकेंसी बनानी पड़ेगी, बोलो, है ना बेटा। तो 2 से 1 का डिफरेंस है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोचो इन्फिनिटी से 1 का डिफरेंस, तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा कि 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी होगी, है ना। यस सर। और जो एनर्जी हम दे ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब बी गलत है। ठीक है ना। अब हम बी की बात करते हैं। बी में देखो बेटा, बी में हमारा क्या है, तो कहेंगे देखो 3 से 2 का डिफरेंस है 10.10 और इन्फिनिटी से 3 का डिफरेंस है 5.5। इसका मतलब इन्फिनिटी से अगर हम 2 का डिफरेंस कहें तो कितना डिफरेंस आना चाहिए बताओ, 15.5। लेकिन बेटा मेरे पास तो एनर्जी 20 का है, तो ये तो करवा सकते हैं हम, है ना। अब कहता है मिनिमम वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे दैट विल बी इमिटेड। बोलो बेटा तुम कौन सा करवा सकते थे, एल अल्फा। 2 में वैकेंसी, बोलो, है कि सर नहीं। 1 में, अब बताओ, 1 के बारे में तो कोई कमेंट ही नहीं, तो 1 के ऊपर भी तो हो सकता है ना। हाँ तो वहां बेटा साफ दिख रहा है कि ये 15.5 बेटा। तो बताया तुमको ना हम कि 1 और 2 का डिफरेंस जो होता है बेटा, वो 2 से इन्फिनिटी के डिफरेंस से ही बड़ा होता है, याद है। यस सर। तो नहीं, संभव नहीं है ना इसका मतलब। यस सर, यस सर, हाँ अब चलो बताओ, यस। अब बताओ तुमने एल में वैकेंसी बना दी, तो बताओ एल में वैकेंसी बनाएगी तो उसको भरने के लिए कहां से आएगा इलेक्ट्रॉन, या तो 3 से आएगा, या तो 4 से आएगा, दूसरे या तो लेवल 5 से आएगा, है ना। तो बताओ, तो सबसे लंबी लाइन कौन सी बना सकते हो, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से, है ना बेटा। तो इन्फिनिटी से 2 का डिफरेंस जो होगा सबसे बड़ा होगा, और ये डिफरेंस भी 15.5 होगा। यस सर। चलो ठीक है, तो 15.5 वाले का लैम्डा निकाल सकते हो, यस आ सर। जाएगा आंसर डी। यस सर। आगे बात समझ में। यस सर। यस यस सर। सर। अब चल बाकी कल करते हैं, आगे देता हूँ होमवर्क तुम्हें। और तो आगे का होमवर्क में पार्ट 2 बच रहा है सर।
सर पार्ट 2 बचा है ना? 3 पार्ट 2 दे दो सर। न्यूक्लियर का दे दो सर। हाँ सर, न्यूक्लियर का भी दे दो। एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 मॉडर्न फिजिक्स। सर ये ठीक है करना बेटा? सर पार्ट 2 तुम तो करोगे ना, मैं नहीं करूंगा अच्छा डिस्कस। हाँ ये सर मैं नहीं करूंगा डिस्कस बेटा, लेकिन तुम तो बनाओगे ना कि नहीं बनाओगे तुम? ये सब बनाएंगे। हाँ तुम तो बनाओगे है ना? ठीक है। और एक्सरसाइज और न्यूक्लियर में दे रहा हूँ एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए और बी न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है सर पार्ट 2 में जो पार्ट 2 रहता है सर। 3 क्वेश्चन दे दो, 3 4 5 सर ऐसे। एक्सरसाइज पार्ट 2 2 में भी बचे रहता है सर। नहीं अभी पहले ये करो, ये करने के बाद देंगे फिर। 2 में 28 अभी इतना करो। सर हाँ सर वो उन्होंने हम लोग एक हफ्ते पहले गए थे रेजिडेंस उनको बताने, उन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया 11th वाला जो बात हुई थी। बात मतलब वहां बात किया तो क्या बोले वो लोग? वो लोग बोला कि कर देंगे। तो किसी का फोन नंबर लिया? तो फोन नंबर नहीं, मतलब उस टाइम उन्होंने बोला था कि वो लोग जो कंसर्न टीचर है उसको वो लोग ईमेल भेज देंगे इस रिक्वेस्ट को लेके। ना तो किसने मुझे भेजा अब तक। सर दिवाली से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा? दिवाली से पहले कैसे खत्म हो जाएगा? पागल है क्या? 10 दिन बाद दिवाली के 10 दिन पहले। पहले खत्म नहीं होगा। 10 दिन अभी है। छुट्टियों में कर देना सिलेबस कंप्लीट। छुट्टी में आप क्लास लोगे क्या? सर दिवाली में क्लास लोगे? दिवाली में क्लास लेंगे आप? दिवाली में क्लास 10 दिन की छुट्टी है यस सर। सर। 22 सर HLP डिस्कस कर लेना प्लीज। बाप रे बाप, सब सारे बच्चे मत बोलो। पहले जो काम कर रहे हैं बेटा वो काम खत्म होने दो, उसके बाद जो काम बच्चे बोलोगे सब कर देंगे। लेकिन पहले मेरी बात अभी से जो पहले। चल रहा है वो चलने दो शांति से। ठीक है? मुझे एक डाउट है सर। सर एक डाउट है क्या बोलो? सर, अभी आपने इलेक्ट्रॉन कैप्चर पढ़ाया ना, तो उसमें आपने बोला कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेगा तो न्यूट्रॉन बनाएगा, तो सर उसका तो मास इंक्रीज हो जाना चाहिए ना, जो एटम है। तो सर लेकिन आपने तो उसका फिर से मास वही बात मैंने बार बार बोलता हूँ तुम्हें बात को बेटा, है ना, कि न्यूक्लियस को प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मत सोचो, पूरी फैमिली है। यस सर। न्यूक्लियस को तुम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मत सोचो, ये पूरी एक फैमिली है ना। यहाँ एक प्रोटॉन की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सिस्टम की, न्यूक्लियस की। यस सर। समझा? हाँ तो सर मास नहीं बढ़ेगा क्या, ये मेरे को डाउट। हाँ, मास नहीं बढ़ेगा, घटेगा मास में, स्टेबल होगा न्यूक्लियस। और अच्छा, और सर आपने एक चीज और लिखवाई कि जो एक्स क्या? एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो सर वाई में कन्वर्ट हो रहा है। सर वो तो उसी का इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक एटम खुद ही का इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? एटॉमिक नंबर चेंज कर गया ना उसका। हाँ, बोलो। हाँ सर। ठीक है सर तो अभी बोलो। फिर तो सर अभी किससे बात करें? मतलब एक बार तो हो गया, नहीं हो पाया। तो किसके पास जाओ? तुम गए थे ना बेटा, उनको फोन करो फिर से एक बार। अच्छा, मतलब जिनसे उनको फिर बात से हुई थी एक बार। पहले उनको फोन करो। हाँ, जाओगे क्यों? फोन करो उनको अब। सर नहीं, हम लोग क्योंकि मैं तो कोटा में रहता हूँ, तो हम लोग चले गए थे उनके पास। अच्छा, तो अगर पास में रहते हो, रेजिडेंस के पास में हो तो फिर चले जाओ एक बार, और अगर दूर रहते हो तो फोन कर लो। तो मतलब एक बार और ट्राई करें, है ना? हाँ, देखो अगर तुम्हारा डिमांड जेन्युइन है तो उसके बार बार मांगने से सोचो मत, बार बार मांगो जब तक कि वो परेशान होकर देना दे। यस है ना? चलो यस बाय बच्चा। थैंक यू सर।